स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन। चलिए बेटा, आप आवाजें नहीं आएंगी। हम क्या पढ़ेंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन, लास्ट टाइम हमने बात की कि इंटायर गट जो होती है उसका साइज कितना होता है? 9 मीटर लॉन्ग या 30 फीट लॉन्ग होती है इंटायर गट। लेकिन उसमें से स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसका कितना, उसकी लेंथ क्या है? 6 मीटर लॉन्ग है जी। इसके कितने पार्ट्स थे? जबरदस्त। इसके 3 पार्ट थे। पहला ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम। हमने ये कहा कि जो हमारे पास ड्यूडिनम है इसकी कितनी लेंथ है जी, बताइएगा? 25 सेंटीमीटर, दैट इज 2.4 सेंटीमीटर, 4 मीटर लॉन्ग, दैट इज 3.5 मीटर लॉन्ग। एमसीक्यूज आता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लार्जेस्ट पार्ट है वो कौन सा है, तो बताइएगा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन क्या ठहरा? इलियम। अच्छा, यहां से ना बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आते हैं, तो मैं यहीं पे उनको इलेबोरेट कर देता हूं ताकि आपको बहुत क्लियर हो जाए। आता है कि मोस्ट ऑफ द डाइजेशन कहां पर चल रही होती है जी? मोस्ट ऑफ द डाइजेशन जो है वो कहां पर चल रही होती है, बताइएगा जी? ये जो 2 पार्ट हैं, ये वाले 2 पार्ट, यहां पर मोस्ट ऑफ डाइजेशन जी बिल्कुल नहीं, बात करते हैं उस पर। तो मोस्ट ऑफ द डाइजेशन कहां पे चल रही होती है, बता दें? एंड वाले 2 पार्ट। इसी तरह से हमारे पास एक एमसीक्यूज आते हैं कि मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन कहां पर हो रही है। तो याद रख लें, ये जो 2 पार्ट है पहले वाले, ये वाले 2 पार्ट, यहां पर होती है क्या? मोस्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन। यहां पे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होते हैं, तो मैंने बहुत क्लियरली यहां पे मेंशन कर दिया कि कहां पर जो है वो चल रहा है। इसी तरह एक और आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो इंटेस्टाइनल जूस है, ठीक है, ये वो क्वेश्चन है जो इंटरमिक्स कर रहे होता है। तो क्वेश्चन आता है कि जो इंटेस्टाइनल जूस है वो कहां से रिलीज हो रहा होता है? एक्चुअली जो हमारे पास वॉल्स हैं इंटेस्टाइन की, उनके अंदर ग्लैंड्स होते हैं जिन्हें बर्नर ग्लैंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्नर ग्लैंड। ये जो बर्नर ग्लैंड है ये रिलीज करते हैं इंटेस्टाइनल जूस को, और वो कहां पर पाए जाते हैं जी? ये हमारे पास जो है जेजुनम और इलियम, इन दोनों के अंदर से ही क्या रिलीज हो रही होती है? यही दो क्या रिलीज करते हैं, बताइएगा? इंटेस्टाइनल जूस, जो स्लाइटली अल्कलाइन होता है, ठीक है। और कौन रिलीज करता है? बाय, बता दें, बर्नर्स। ये बलूचिस्तान की बुक ने इस ग्लैंड का नाम लिखा हुआ है, बर्नर्स ग्लैंड। क्लियर हो गया? हाँ, मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन हो रही होती है कहां पर? ड्यूडिनम और ज्यूजिनम के अंदर। मोस्ट ऑफ द डाइजेशन कहां पे हो रही होती है? हाँ जी जी जी, डाइजेशन कहते हैं फूड का ब्रेक डाउन होना, ठीक है। तो वो कहां पे हो रही है? इन दोनों पार्ट्स के अंदर। ये जो 2 पार्ट्स हैं, डाइजेशन, डाइजेशन समझ आया ना? वेरी गुड। और एब्जॉर्प्शन होता है ब्लड के अंदर चीजों को एब्जॉर्ब करना। जी बिल्कुल, ड्यूडिनम से ही जाएंगी जी जी, होती है, लेकिन फिर भी एब्जॉर्प्शन यहां पर ज्यादा हो रही होती है पहले 2 पार्ट्स में, ठीक है। बुक्स की लाइन है। ओके, अगली बात, तो अब जो है वो हम स्मॉल इंटेस्टाइन को पढ़ेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन को पढ़ते हुए आपको ये बात पता चलेगी कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसको हम डिवाइड करते हैं, उसको पढ़ने के लिए
कुछ स्टेप्स के अंदर, और वो स्टेप्स देखिएगा कौन से। सबसे पहले जो सिक्रीशंस यहाँ पे रिलीज होंगी उनको देखेंगे। क्या रिलीज होंगी? सिक्रीशंस। स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ सिक्रीशंस रिलीज होती हैं, उन्हें हम देखते हैं, जो क्या कॉज करेंगी? डाइजेशन। ये सिक्रीशंस क्या कॉज करती हैं? डाइजेशन कॉज करती हैं। डन हो गया। इसी तरह उसके बाद फिर हम क्या देखेंगे? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या देखेंगे? एब्जॉर्प्शन। क्लियर हो गया जी? क्या देख रहे होंगे? ओके, एब्जॉर्प्शन को देख रहे होंगे। तो अच्छा, अब डाइजेशन के लिए हमारे पास ये जी डाइजेशन जो है, इसको आप नोटिस कीजिएगा, सिक्रीशंस कौन कौन सी आती हैं। पहली सिक्रीशन जो यहां पर आती है, पैंक्रियाटिक जूस आता है जी। हाँ, जिसकी जो किस तरह का होता है? अल्कलाइन होता है। पीएच कितनी होती है? 8 पीएच के साथ। दूसरा यहां पर क्या आता है? इंटेस्टाइनल जूस रिलीज किया जाता है। मैंने आपको बता दिया वो कहां से रिलीज होता है। ये दो पार्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसमें से भी ज्यादा सिक्रीशन कौन कर रहा होता है? इलियम कर रहा होता है। जो फेडरल की बुक है, जो अभी करंट एडिशन है, उसने दोनों का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। जो बलूचिस्तान की बुक है उसने सिर्फ इलियम का नाम लिखा हुआ है। तो आप दोनों को ही याद रखेंगे, इसलिए हमने भी दोनों कह दिए। अच्छा, अगली बात, अब यहां पर आप अगर नोटिस करें, दूसरी सिक्रीशन कौन सी है? इंटेस्टाइनल जूस। और तीसरी सिक्रीशन है जी बाइल। तीनों की कॉम्पोजिशन को हम पढ़ेंगे। हाँ, अभी वन बाय वन इन पे बात करते हैं। तो पहली सिक्रीशन को स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास है जी पहली सिक्रीशन, और वो क्या है? पैंक्रियाटिक जूस। आपको पता है पैंक्रियाटिक जूस कौन रिलीज करता है? पैंक्रियाज। हाँ, और ये हमारे पास जो है वो ये क्या बनाता है? पैंक्रियाटिक जूस किस में भेजता है? पैंक्रियाटिक डक्ट के अंदर। और वो कहां पर चले जाता है? ड्यूडिनम के अंदर। ड्यूडिनम, ड्यूडिनम जो पहला पार्ट है किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का। ड्यूडिनम के बारे में एमसीक्यूज आता है कि इसकी शेप क्या है, तो ये सी शेप्ड होता है। सी शेप्ड, आगे हम ड्रॉ भी करेंगे। इसका ऑप्शन क्या ठहरा? सी शेप्ड। ओके, इसकी जो कॉम्पोजिशन होगी पैंक्रियाटिक जूस की, उसको आप बहुत तवज्जो से सुनिएगा। कॉम्पोजिशन पैंक्रियाज ने बनाया, पैंक्रियाटिक जूस डाला पैंक्रियाटिक डक्ट के अंदर, और पैंक्रियाटिक डक्ट ने उसको कहां पे डाल दिया? ड्यूडिनम में। डक्ट सिस्टम पढ़ेंगे, डक्ट सिस्टम पढ़ेंगे, और फिर आपको इसकी पता चलेगा ये किस तरह से है। खैर, नोटिस कीजिए कॉम्पोजिशन को। इसमें क्या होता है? पैंक्रियाटिक अमाइलेज, पैंक्रियाटिक लाइपेज। हाँ, वेरी गुड। ट्रिप्सिनोजिन, काइमो ट्रिप्सिनोजिन, हाँ जी। प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, नहीं जी। डीएनएज, आरएनएज। हाँ इसके अलावा एक एंजाइम जो पहले बुक्स में नहीं लिखा हुआ था, और अब जो है वो फेडरल की बुक ने शामिल कर दी, और वो कौन सा है? लाइपेज। इसमें से तीन एंजाइम जो है, ये तीन एंजाइम इनएक्टिव स्टेट के अंदर रिलीज होते हैं, और इन्हें हम प्रिकर्सर एंजाइम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिकर्सर एंजाइम्स। यानी ये इनएक्टिव स्टेट के अंदर रिलीज हो रहे होता है, इनको एक्टिवेट किया जाता है। उस पर बात करते हैं किस तरह से किया जाता है। ओके, नोटिस करने वाली बात ये ठहरी, ये करते क्या है? अमाइलेज का क्या काम है जी? जी, ये स्टार्च को चेंज करेगा किसमें? माल्टोज के अंदर। ग्लाइकोजन को चेंज करेगा किसमें?
माल्टोज के अंदर, ये डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट करवा रहा होता है। लाइपेज क्या करता है जी, बहुत जरूरी है कि आप इसको देखें। हाँ, अच्छा, ये क्या करता है जी, ये लिपिड को चेंज कर देता है किस में, देखिएगा, सबसे पहले ट्राई असाइल ग्लाइसरोल के अंदर, फिर डाई असाइल ग्लाइसरोल के अंदर, फिर मोनो असाइल ग्लाइसरोल के अंदर, फिर फैटी एसिड के अंदर, और फिर किसके अंदर, प्लस ग्लाइसरोल के अंदर। तो ये कन्वर्जन किसने की है, लिपिड की। इसका जो डिटेल्ड मैकेनिज्म है वो अभी हम लिपिड की एब्जॉर्प्शन में जाके डिस्कस करेंगे कैसा कैसे होता है। इसी तरह एक एंजाइम यहां पर आपको नजर आएगा, वो कौन सा है बताइएगा, ट्रिप्सिनोजन। ये जो ट्रिप्सिनोजन है ये बड़ा जबरदस्त एंजाइम है। इसके बारे में आपने याद रखना है कि इसको एक्टिवेट कौन करता है, एंटीरोकाइनेज। एंटीरोकाइनेज कौन सा एंजाइम, इंटेस्टाइनल जूस का पार्ट है। किसका पार्ट है, ये इंटेस्टाइनल जूस के अंदर पाया जाता है, और इसका काम एक्टिवेट कर देना किसको, जबरदस्त, ये चेंज कर देता है इसको किसके अंदर, ट्रिप्सिन एक्टिव स्टेट ऑफ एंजाइम है। इसी तरह काइमोट्रिप्सिन, ये जो एक्टिवेटेड ट्रिप्सिन है, हाँ, ये एक्टिवेट करेगा किसको बताइएगा, हाँ, काइमोट्रिप्सिन के अंदर, ठीक है। एक तो ये आएगा यहां पर, एक कौन आता है जी, ट्रिप्सिन ही आप कह लें। अच्छा, इसी तरह हमारे पास जो है ये हमारे पास है जी प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, इसको भी एक्टिवेट किया जाता है किसके अंदर, कार्बोक्सी बॉक्सी पेप्टाइडेज के अंदर। हाँ जी, ये तीनों एंजाइम, इसमें से ये तीनों एंजाइम, ये वाले, ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, और ये क्या करते हैं, देखिएगा क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को चेंज कर देते हैं किसमें, सिंपल प्रोटीन के अंदर। हाँ जी, किसके अंदर बता दें, सिंपल प्रोटीन। ये वही काम है जो कौन कर रहा था, पेप्सिन। पेप्सिन भी तो यही काम कर रहा था ना। लेकिन बड़ा जबरदस्त पॉइंट ये है कि ये कार्बोक्सी पेप्टाइडेज हाइड्रोलाइटिक एंजाइम नहीं है, ये वाटर के एडिशन के साथ ब्रेक डाउन नहीं करता। ये करता ये है कि ब्रेक करता है, लेट सपोज ये अमीनो एसिड है, ये कौन सा बॉन्ड है, कार्बोक्सिल ग्रुप और अल्फा कार्बन का, ये इसको ब्रेक करता है, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। हाँ, सी टर्मिनल से ये ब्रेकेज करता है। अच्छा, क्लीवेज कहते हैं हम इसको। डीएनए डीएनए को डाइजेस्ट कर देगा, आरएनए आरएनए को, और लाइपेज का तो आपको पता ही है। अच्छा खैर, लाइपेज तो यहां पे भी लिखती है, तो आप जो है वो इसको रहने दें, यहां पर आपको आइडिया हो गया होगा। तो खैर, ये कुछ एंजाइम्स थे जो आपने देखे हैं किसकी कॉम्पोजिशन में, पैंक्रियाटिक। अब हम देखेंगे इंटेस्टाइनल जूस की सिक्रीशन को। इंटेस्टाइनल जूस जो है वो किसने रिलीज किया, इंटेस्टाइनल जूस वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन ने रिलीज किया। कहां से रिलीज हुआ, बर्नर्स ग्लैंड ने रिलीज किया, जेजुनम और इलियम से इंटेस्टाइनल सिक्रीशन को। इंटेस्टाइनल सिक्रीशन जो है उसकी कॉम्पोजिशन को हम देखेंगे। क्या देखेंगे, कॉम्पोजिशन को देखेंगे। तो कॉम्पोजिशन को जरा सुनिएगा। अच्छा जी, तो क्या होगा इसकी कॉम्पोजिशन में, हाँ जी, अमाइनो पेप्टाइडेज, और क्या होगा, एरिप्सिन, और क्या होगा, हाँ जी, लैक्टेज, माल्टेज, हाँ जी, सक्रेज, हाँ जी, और इसमें लाइपेज भी होता है जी, ये जी। खैर, लाइपेज को हमने ऐड कर लिया। ये कुछ एंजाइम है, अमाइनो पेप्टाइडेज का काम सुन लें। ये क्या करते हैं, सिंपल पॉलीपेप्टाइड चेन्स को या पेप्टॉन्स को, जो 10 तक अमीनो एसिड की चेन होती है, उसको किसमें चेंज करता है, डाई पेप्टाइड के अंदर। किसमें चेंज करता है,
नहीं जी। और डाइपेप्टाइड जो है उसको किस में चेंज किया जाएगा? ये एरिप्सन क्या करता है? डाइपेप्टाइड को चेंज करेगा किस में? अमीनो एसिड के अंदर। लैक्टेज क्या करता है? लैक्टोज जो है, ग्लैक्टोज प्लस ग्लूकोज के अंदर इसको चेंज कर दिया जाता है। माल्टोज का आपको पता है, ग्लूकोज, हाँ, ग्लूकोज और सक्रेज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर सक्रोज को चेंज करता है। पॉइंट नहीं समझ आया? वेरी गुड। और लाइपेज लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम है। बाइल की सिक्रीशन को हम देखेंगे। बाइल, हाँ जी, पता है ना जी, बाइल कौन रिलीज करता है? लिवर। लिवर रिलीज करता है। लिवर स्टोर कहां पे होता है? गॉल ब्लैडर। स्टोर इन गॉल ब्लैडर। लिवर जब पढ़ेंगे तो मजीद इस पे बात करेंगे, लेकिन अभी हमने क्या पढ़नी है? इसकी कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन में इसमें क्या पाया जाता है? कोई इंजाइम नहीं पाया जाता। नो इंजाइम। ग्रीन वाटरी सिक्रीशन है। किस तरह की सिक्रीशन है? ग्रीन वाटरी सिक्रीशन है। कोई इंजाइम नहीं होता। फिर होता क्या है? बाइल सॉल्ट। बताइएगा क्या होता है? बाइल सॉल्ट जो क्या करते हैं? इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन, conversion of larger fat molecules into the smaller fat molecule is called emulsification. It is a mechanical digestion. It is a MCQs आता है कि emulsification कैसी डाइजेशन है, तो कल भी बताया था कैसी है। बाइल सॉल्ट कौन कौन से हैं? पहला सोडियम ग्लाइकोलेट, दूसरा सोडियम टेरोकोलेट। हाँ जी, इसी तरह यहां पर क्या पाया जाता है? बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ व्हाट? रेड ब्लड सेल्स इन लिवर। लिवर आपको पता है तोड़ता है आरबीसीज को। आरबीसीज की एज कितनी है? 120 दिन। उसके बाद वो लिवर में आता है, लिवर उन्हें तोड़ देता है, उसमें से आयरन निकाल के स्टोर कर लेता है। पीछे जो बचेगा वेस्ट, हाँ, वो क्या कहलाएगा? बाइल पिगमेंट। ठीक है। बाइल पिगमेंट में कौन से पिगमेंट आते हैं? बिलीरुबिन और बिलीवर्डन। बिलीरुबिन और बिलीवर्डन, ये जी। ठीक है, यस। ये लिखा है जी इसका, ये लिखा है इसका, और ये लिखा है इसका। ओके। बाइल पिगमेंट्स, बाइल पिगमेंट्स वेस्ट होता है, इसको लिवर जो है वो रिलीज करता है बाइल के अंदर, बाइल लेके आता है गट के अंदर, गट से डाइजेस्टिव वेस्ट के थ्रू बाहर रिमूव कर दिया जाता है बॉडी से। इसका काम फीसिस को कलर देना होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो बाइल की कॉम्पोजिशन है। इसके अलावा अब होता है इसमें जो है वो कोलेस्ट्रोल पाया जाता है, फॉस्फोलिपिड्स पाए जाते हैं, वो चीजें भी इसमें पाई जा रही होती हैं। ओके, तो ये आपने देखा डाइजेशन को, जो हो रही है किधर? स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो कहां पर हो रही है? यहां पर आपने देखा कि जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स थे वो आ चुके हैं मोनोसेक्राइड्स की फॉर्म में। जो प्रोटीन्स थी वो किस फॉर्म में आ चुकी हैं? अमीनो एसिड की फॉर्म में। जो हमारे पास डीएनए था और आरएनए था वो न्यूक्लियोटाइड्स की फॉर्म में। जो लिपिड्स थे वो किस फॉर्म में? फैटी एसिड और ग्लाइसरोल की फॉर्म में। तो सारे के सारे फूड कंपोनेंट डाइजेस्ट हो चुके हैं अपने कंपोनेंट्स के अंदर, और इसे ही हम क्या कहते हैं? डाइजेशन। डाइजेशन जो है वो कंप्लीट कहां पे होती है? इलियम के अंदर जाके होती है। कहां पे होती है? इसीलिए हमने कहा कि मोस्ट ऑफ द डाइजेशन कहां पे हो रही है? जेजुनम और इलियम के अंदर हो रही है। पॉइंट समझ आ गया कि कोई नहीं आया? वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात है। फिर तो यहां तक कोई मसला हो तो बताएं, क्योंकि डाइजेशन खत्म कर लिया, अब हमने पढ़ना है एब्जॉर्प्शन को। वो अब सेकंड सेगमेंट है इसका।